दौलुओं को पार करके मैं एक छोटा ड्रैगन आदमी बन गया। मेरी स्पिरिट लव गॉडेस थी, लेकिन लव गॉडेस की स्पिरिट में खामी थी। विभिन्न जगहों पर बिखरे हुए लव गॉडेस के ओरिजिन फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करने पर ही मैं गॉड किंग बन सकता था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि ओरिजिन फ्रैगमेंट्स को कहां से लाऊं, तभी मुझे पता चला कि बीबी डोंग के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंट है। लेकिन उसके शरीर के अंदर का फ्रैगमेंट पाने के लिए उसकी भावनाएं एक निश्चित स्तर तक पहुंचनी जरूरी थी, तभी उसे प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए मैंने डकैती का नाटक किया ताकि उसे एक गहरी छाप छोड़ सकूं और भविष्य में फ्रैगमेंट पाना आसान हो जाए। बीबी डोंग ने मुझे लकड़ी की छड़ी लिए देखा तो उसे लगा ये मजेदार है। वो मेरे पास आई और मेरे सामने झुककर मेरे गालों को हाथ से सहलाते हुए बोली, छोटे दोस्त तुम कितने प्यारे हो, दीदी को तुम्हें सहलाने दो। बीबी डोंग द्वारा गाल सहलाए जाने पर मैं नाराज हो गया। मैं कुछ कदम पीछे हटा और लकड़ी की छड़ी से बीबी डोंग की तरफ इशारा करके बोला, आंटी इज्जत से रहो। जो बीबी डोंग अभी हंस रही थी, ये शब्द सुनते ही उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आंटी, बीबी डोंग की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं भला वुहुन हॉल की सेंट गर्ल हूँ। एक लकड़ी की छड़ी लेकर डकैती कर रहे छोटे बच्चे से हिसाब करूं तो ये बाहर पता चला तो बहुत बेइज्जती होगी। छोटे दोस्त, दीदी इस साल सिर्फ 18 साल की है। तुम्हें मुझे दीदी कहना चाहिए, समझे? मैंने सिर एक तरफ झुकाया। लकड़ी की छड़ी अभी भी मजबूती से बीबी डोंग की तरफ तनी हुई थी। मैंने ऊपर से नीचे तक बीबी डोंग को देखा। 18 साल, मैंने गंभीर चेहरे से कहा। हमारे गांव में 18 साल की औरतों के 2-2 बच्चे होते हैं। इसलिए आंटी। बीबी डोंग के माथे की नस फड़क उठी। मैंने बीबी डोंग के और भी काले होते चेहरे की बिल्कुल परवाह नहीं की और बेतुकी बातें गंभीरता से बोलता रहा। मैं अभी डाकू हूँ और तुम लुट रही हो। तुम्हें मेरे पेशे की इज्जत करनी चाहिए। आंटी कहना तो बहुत इज्जत से है। अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बूढ़ी अम्मा कहूंगा। बीबी डोंग को लगा कि इस पल उसकी सहनशीलता की पहले कभी न हुई परीक्षा हो रही है। मैं वुहुन हॉल की सेंट गर्ल हूँ और अभी एक सींग वाले छोटे बच्चे ने लकड़ी की छड़ी तानकर मुझे धमकी दी कि बूढ़ी अम्मा कहेगा। अगर ये बात वुहुन हॉल में पहुंची तो बहुत लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीबी डोंग ने फिर से सामने वाले छोटे बच्चे को ध्यान से देखा। ये छोटा चेहरा, मांसल गोल, त्वचा इतनी गोरी और कोमल की जैसे निचोड़ने से पानी निकल आएगा। साथ में वो गोल गोल बड़ी आंखें और सिर पर छोटे ड्रैगन के सींग, ये तो हद से ज्यादा प्यारा था। बीबी डोंग को अचानक लगा कि वो फिर से ठीक है। इस समय मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे सामने बीबी डोंग के शरीर के अंदर वाला लव गॉडेस का ओरिजिन फ्रैगमेंट हल्के से चमक रहा है। लगा कि अगर मैं कुछ बार और आंटी कहूं तो 100 तक पहुंच जाएगा और मुझे उसके शरीर का फ्रैगमेंट मिल जाएगा। अच्छा तो फिर पूछती हूँ, छोटे डाकू महोदय। बीबी डोंग ने फैसला किया कि वो इस छोटे के साथ खेलेगी। उसने डरने का नाटक करते हुए कंधे सिकोड़ लिए। तुम कितना रास्ते का टैक्स लोगे? मैंने देखा कि बीबी डोंग आखिरकार सहयोग कर रही है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और एक छोटा पंजा फैलाया। 10 कॉपर सोल कॉइन। बीबी डोंग लगभग हंस पड़ी। लेकिन दीदी के पास कॉपर सोल कॉइन नहीं है। बीबी डोंग ने मुश्किल वाला भाव बनाया और फिर सोल गाइड से एक गोल्ड सोल कॉइन निकालकर मेरे सामने लहराया। सिर्फ यही है। इसे पहचानते हो? मुझे अचानक कुछ याद आया। मैं बीबी डोंग को घूरने लगा। आंटी, पेडोफिलिया गैरकानूनी है। कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा। बीबी डोंग की हंसी पूरी तरह उसके चेहरे पर जम गई। इस छोटे शैतान ने अभी क्या कहा? पेडोफिलिया? बी डोंग को लगा कि उसका ब्लड प्रेशर आंखों से दिखने वाली रफ्तार से बढ़ रहा है। माथे की नस अब सिर्फ फड़क नहीं रही थी, मानो डांस कर रही हो। वो 18 साल जी चुकी है। उसने अनगिनत तूफान देखे हैं। पोप के दबाव को भी वो बिना चेहरा बदले सहन कर सकती थी। लेकिन आज उसकी कमर से भी छोटे एक बच्चे ने सिर्फ 4 शब्दों से उसे तोड़ दिया। तुमने क्या कहा? बीबी डोंग ने एक एक शब्द दांत पीस कर कहा, हर शब्द मानो दांतों के बीच से निकला हो। मुझे खतरे की गंध तुरंत आ गई। मेरी छोटी टांगें अपने आप 2 कदम पीछे हट गईं। लेकिन मुंह से अभी भी सख्ती थी। मैं सच ही तो कह रही हूँ। तुम ऊपर से 18 साल की आंटी लगती हो। एक अनजान छोटे लड़के का चेहरा सहला रही हो और पैसे भी दे रही हो। ये पेडोफिलिया नहीं तो क्या है? मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम डकैती कर रहे हो। बीबी डोंग दांत भींच कर बोली। मैं 10 कॉपर कॉइन की डकैती कर रहा हूँ और तुम मुझे एक गोल्ड कॉइन दे रही हो। ये सही है क्या? एक गोल्ड कॉइन बराबर 100 कॉपर कॉइन। तुमने ज्यादा दे दिया। इसका मतलब तुम्हारा इरादा खराब नहीं है तो और क्या है? बीबी डोंग के पास जवाब नहीं था। और अभी तुमने ये भी कहा कि मैं प्यारा हूँ, तुम्हें गोद में लेकर सहलाना चाहती हो, मैंने आगे कहा। मेरे छोटे चेहरे पर पूरी गंभीरता थी। ये विकृत नहीं तो क्या है? बीबी डोंग को लगा कि उसकी समझदारी आंखों से दिखते हुए टूट रही है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन में 3 बार दोहराया, मैं वुहुन हॉल की सेंट गर्ल हूँ, बच्चों जैसी हरकत नहीं करूंगी। फिर उसने आंखें खोली। छोटे दोस्त, बीबी डोंग ने मुस्कुराहट बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान देखने में जितनी डरावनी थी उतनी ही
दीदी को सिर्फ तुम प्यारे लगे इसलिए थोड़ा छेड़ रही थी, बस इतना ही। अगर तुम फिर से ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो दीदी सच में नाराज हो जाएगी। मैंने महसूस किया कि बीबी डोंग के शरीर के अंदर फ्रैगमेंट की प्रतिक्रिया और तेज हो रही है। बीबी डोंग के उस तुम्हें मारूंगी वाले भाव को देखकर मैं खांसते हुए बोला, ठीक है, मैं बड़े दिल से छोटी बात माफ करता हूँ। आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अलविदा। बीबी डोंग पहले चौंकी, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुको। बी डोंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक इनकार न करने वाला दबाव था। मेरा छोटा पैर जो आगे बढ़ा था वहीं रुक गया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो बीबी डोंग मुझे देखकर हल्की मुस्कान के साथ घूर रही थी। क्या मैंने कहा ना डकैती नहीं करूंगा। अब और क्या चाहिए। मैंने लकड़ी की छड़ी को अपने सामने तान लिया, मानो उस छोटी छड़ी से खुद को हिम्मत दे रहा हूँ। बीबी डोंग उठ खड़ी हुई और ऊपर से मुझे घूरने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिससे मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। तुमने मुझे इतनी बार आंटी कहा कि मैं पेड़ो हूँ, विकृत हूँ। अब बड़े दिल से माफ कहकर चले जाओगे। वो झुकी और मेरे करीब आई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा मांसल गाल पकड़ लिया और हल्के से बाहर की तरफ खींचा। मैंने अपने छोटे हाथ हिलाते हुए छूटने की कोशिश की। छोटे शैतान, अभी तो बहुत बोल रहा था ना, अब क्यों नहीं बोलता। बीबी डोंग ने मेरा गाल मसलते हुए खुश आवाज में पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे घूर रहा था और मुंह से स्पष्ट विरोध कर रहा था, छोड़ो मुझे। उसी पल मेरे शरीर से लेवल 22 ग्रेट सोल मास्टर की शक्ति फैल गई। मेरी सोल पावर महसूस करके बीबी डोंग एक पल के लिए चौंक गई। बीबी डोंग के एक पल के लिए भटकते ही मैं तुरंत उसके हाथ से छूटा। बाय बाय आंटी, और मैं उल्टे पैर भागा। लेवल 22 की सोल पावर पूरी ताकत से लगाने पर मेरी स्पीड सच में कम नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ 3 कदम ही भागा था कि एक पतले हाथ ने मेरी पीठ के कॉलर को पकड़ लिया। बीबी डोंग ने एक हाथ से मुझे उठाकर अपनी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर फिर से वो रीढ़ कंपा देने वाली मुस्कान थी। लेवल 22, बीबी डोंग की आवाज में तंज था। ग्रेट सोल मास्टर लेवल का छोटा प्रतिभाशाली, क्या ही अच्छा है। मैंने रोने जैसी हंसी निकाली। वो दीदी, मुझे अचानक घर का काम याद आ गया। पहले चलती हूँ। घर। बीबी डोंग ने भौहें चढ़ाई। तुमने अभी कहा था तुम गांव से आए हो। गांव कहाँ है। दीदी तुम्हें छोड़ आती है। नहीं चाहिए, मुझे रास्ता पता है। वो नहीं हो सकता। इतना छोटा बच्चा अकेले सफर करेगा तो बहुत खतरा है। बीबी डोंग मुझे देखकर मीठी मुस्कान से बोली। अगर किसी बुरे आदमी से मिल गए तो। मैंने सोचा और बीबी डोंग को देखा। इस जगह पर कई दशकों से कोई बुरा आदमी नहीं आया, लेकिन आज आया है। बीबी डोंग ने दिलचस्पी से भौहें चढ़ाई। बुरा आदमी कहाँ है। दीदी उसे सबक सिखाएगी। मैंने मरी हुई मछली जैसी नजरों से बीबी डोंग को देखा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बी डोंग ने आंखें झपकाईं। उसके चेहरे की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। मैं कैसे बुरी हो गई। छोटे बच्चे को पकड़कर नहीं छोड़ना, क्या ये बुरा नहीं है। मैंने पूरे आत्मविश्वास से आरोप लगाया। पहले तुमने मुझे आंटी कहा। वो सच है। बीबी डोंग की आंखें फड़की। उसने गहरी सांस ली। फिर तुमने कहा मैं पेड़ो हूँ। वो मेरा तर्कसंगत अनुमान था। फिर तुमने कहा मैं विकृत हूँ। इस पर मेरी नजरें इधर उधर घूम गईं और मैं धीरे से बुदबुदाया, ये भी तुम्हारे व्यवहार के आधार पर किया गया तर्कसंगत निर्णय है। बी डोंग की आवाज खींचकर लंबी हो गई। उसमें खतरे का भाव था। और अब तुम्हें लगता है दीदी कैसी है। मैंने गंभीरता से सोचा और फिर सावधानी से बोला, एक ऐसी जिसे मैंने सच बोलकर शर्मिंदा कर दिया, इसलिए गुस्से में बदला ले रही है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीबी डोंग ने एक झटके में मेरा मुंह पकड़ लिया। बाकी शब्द सब अस्पष्ट हम्म में बदल गए। बीबी डोंग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरा मुंह पकड़ने वाली उंगलियां हल्के से दबाव डाल रही थीं। छोटे शैतान, क्या तुम्हें लगता है दीदी सच में तुम्हें नहीं पीटेगी। अगले ही पल मैं जोर से छटपटाया। शायद कुछ छू गया। बी डोंग का चेहरा झट से लाल हो गया। डोलो महाद्वीप में पहुंचने के बाद मैं एक छोटे ड्रैगन मानव में बदल गया। मेरा वुहुन आखिरकार प्रेम की देवी निकला, लेकिन प्रेम की देवी के वुहुन में एक बड़ी कमी थी। यदि मुझे गॉड किंग बनना था तो मुझे दुनिया भर में बिखरे हुए प्रेम की देवी के ओरिजिन के टुकड़ों को एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता। संयोग से बीबी डोंग के शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, लेकिन टुकड़ा पाने के लिए उसकी भावनाओं का एक निश्चित स्तर तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए मैंने बीबी डोंग को बार बार आंटी कहा। बीबी डोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुझे उठा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरा मुंह पकड़ने वाली उंगलियां थोड़ी कस रही थीं। छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि दीदी सच में तुम्हें नहीं मारेगी। मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। अच्छे लोग मौके पर झुकते हैं। पहले नरमी दिखानी है। मैंने अपने पकड़े हुए मुंह की तरफ इशारा किया और बीबी डोंग से छोड़ने का इशारा किया। मेरी आंखों में साफ साफ मैं हार मानता हूँ लिखा था। बी डोंग ने मुझे कुछ देर आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर हाथ ढीला कर दिया। मैंने सबसे आज्ञाकारी चेहरा बनाकर बीबी डोंग को देखा।
दी, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? मुझे तुम्हें आंटी नहीं कहना चाहिए था। और मुझे तुम्हें पीडोफाइल नहीं कहना चाहिए था। और मुझे सच नहीं बोलना चाहिए था। अचानक माहौल शांत हो गया। ये वाक्य बोलते ही मैं पूरा का पूरा जड़ हो गया। दिमाग में मैं पागलों की तरह सोच रहा था कि आगे टुकड़े कैसे इकट्ठा करूं। मुंह से जवाब देते समय एक पल के लिए ध्यान नहीं रहा और मन की सच्ची बात मुंह से निकल गई। खत्म। मैंने सख्त होकर सिर उठाया और देखा तो बीबी डोंग के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी शांति थी जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। सच बोलना है ना? बीबी डोंग ने एक एक शब्द दोहराया, हर शब्द जैसे 1000 साल पुराने बर्फ के गड्ढे से निकला हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर को लहर की तरह हिलाया, अपने छोटे हाथों को सामने जोर जोर से हिलाया। दीदी, मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? बीबी डोंग मुस्कुराते हुए झुकी और मेरे पास आई। क्या तुम कहना चाहती हो कि अभी तुमने जो माफी मांगी वो सब झूठ थी? तुम्हारे दिल में अभी भी लगता है कि मैं पीडोफाइल आंटी हूँ? मेरे माथे से ठंडा पसीना बह निकला। इस हालत में मरकर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने रोने से भी बदतर मुस्कान निकाली। दी, तुम इतनी जवान और सुंदर हो, तुम आंटी कैसे हो सकती हो? अभी मुझसे सच में जुबान फिसल गई थी। बी डोंग ने भौहें उठाई। तो सच नहीं बोलना चाहिए था का क्या मतलब है? ये मेरी आंखें तेजी से घूमी। अचानक दिमाग में बिजली चमकी। मेरा मतलब था कि मुझे दीदी की इतनी सुंदरता के बारे में नहीं बताना चाहिए था। ऐसी बात दिल में रखनी चाहिए। बोल देने से मैं बहुत सती लगता हूँ। बी डोंग ने तनाव के कारण लाल हुए मेरे छोटे चेहरे को कुछ सेकंड तक घूरा। इस कमीने को झूठ बोलने में महारत हासिल है। फिर अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे पूरा का पूरा उठा लिया। आह दीदी, तुम क्या कर रही हो? मेरे पैर हवा में लात मार रहे थे। क्या कर रही हूँ? बीबी डोंग के चेहरे पर भली मुस्कान थी। उसने मुझे एक हाथ से हवा में हिलाया। तुमने कहा ना कि दीदी विकृत है, तो दीदी तुम्हें विकृत होकर दिखाती है। मैंने नहीं कहा कि तुम विकृत हो। नहीं, वो पहले कहा था। अब मैं अपनी गलती गहराई से समझ गई हूँ। मैं जोर जोर से सफाई दे रहा था। बहुत देर हो चुकी है। बीबी डोंग ने चारों तरफ देखा। सड़क के किनारे ठीक एक समतल बड़ा पत्थर था, ऊंचाई भी बिल्कुल ठीक। वो मुझे लेकर गई और पत्थर पर बैठ गई। फिर मेरी डरी हुई निगाहों के बीच बीबी डोंग ने मुझे पलटकर अपनी गोद में पेट के बल लिटा दिया। इस मुद्रा को देखकर मेरी पुतलियां एकदम फैल गईं। चप, सड़क पर एक साफ आवाज गूंजी। मेरा एक्सप्रेशन जम गया। चप, उसने सच में मारा। चप, एक और बार। तुम्हें मुझे आंटी कहने के लिए। चप, तुम्हें मुझे पीडोफाइल कहने के लिए। चप, तुम्हें मुझे विकृत कहने के लिए। तुम्हें ये कहने के लिए कि वो सच था। बीबी डोंग मारते हुए डांट रही थी। ताकत बिल्कुल सही रखी थी। बीबी डोंग के मारने के बाद मुझे जमीन पर उतारकर उसने देखा कि मैं नाराज था। वो हंसकर बोली, बदतमीज बच्चे, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहती हूँ, मानते हो? उसने मुझे पीटा और बीबी डोंग को बहुत अच्छा लगा। उसे पहले कभी इतना मजा नहीं आया था। मैंने बीबी डोंग को घूरा और कहा, नहीं, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? क्या तुम वो प्यार में पागल बीबी डोंग हो? माहौल फिर से शांत हो गया। बीबी डोंग के चेहरे की मुस्कान जम गई। तुमने अभी क्या कहा? बीबी डोंग की आवाज बहुत धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अभी तक ये नहीं समझा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए नाराजगी से बुदबुदा रहा था। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? ये वाला नहीं। बीबी डोंग ने मुझे बीच में टोक दिया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थीं। उसके बाद वाला, तुमने क्या कहा कि मैं क्या हूँ? मैंने आगे कहा, क्या तुम वो प्यार में पागल बीबी डोंग हो? मेरी हरकत रुक गई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और बीबी डोंग की आंखों में देखा। दिमाग में घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। रुको, ये औरत बीबी डोंग है। मैंने 2 बार खांसा। माफ करना, डिस्टर्ब किया। मुझे याद आया कि गांव के मुखिया दादा की सुअर बच्चा देने वाली है। मैं चलता हूँ, ये कहकर मैं भागने ही वाला था, लेकिन मेरे छोटे पैर दूसरा कदम भी नहीं रख पाए थे कि बीबी डोंग का हाथ मेरे सिर के ऊपर मजबूती से टिक गया। साथ ही बीबी डोंग की आवाज अविश्वसनीय रूप से कोमल थी। छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि दीदी मान जाएगी? मैं धीरे धीरे पलटा और रोने से भी बदतर मुस्कान निकाली। तो दीदी, तुम्हें कौन सा बहाना बेहतर लगेगा? मैं यही तुम्हारे लिए बना दूं? बीबी डोंग ने भौहें उठाई और दिलचस्पी से मुझे देखने लगी। अरे दीदी देखो। मैंने अचानक आंखें फाड़कर बीबी डोंग के पीछे आसमान की तरफ देखा। वहां उड़ता हुआ 10,000 साल का सोल बीस्ट है।
बीबी डोंग ने बिना एक्सप्रेशन के मुझे देखा। ठीक है। मैं पूरी तरह हार मान गई। दीदी क्या तुम थोड़ा हल्के से मार सकती हो? अभी जहां मारा था वहां अभी भी दर्द हो रहा है। बीबी डोंग ने मुझे देर तक देखा, अचानक उफ करके हंस पड़ी। ये कमीना मरने से डरता है फिर भी जुबान बंद नहीं होती। बीबी डोंग ने मेरा सिर पकड़ना छोड़ा और मेरे सामने बैठ गई। फिर दिलचस्पी से पूछा, मुझे जिज्ञासा है, तुमने मुझे प्यार में पागल क्यों कहा? बी डोंग के इस सवाल पर मैं पूरा का पूरा जड़ हो गया। मैंने बीबी डोंग को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आवाज भी सामान्य लग रही थी। लगता था जैसे वो बस जिज्ञासा से पूछ रही हो, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो सच में जवाब जानना चाहती है। ये मुश्किल हो गया। मैंने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया, गला साफ किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें एक बेकार आदमी पसंद है। कहते हैं अभी तक वो 29वीं रैंक पर ही है। तुम किसे बेकार कह रही हो? बीबी डोंग के चेहरे की मुस्कान नहीं बदली, लेकिन मैंने साफ महसूस किया कि मेरे कंधे पर रखा उसका हाथ अचानक थोड़ा कस गया। मैं सच ही तो कह रही हूँ, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। यू शाओगैंग, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन परिवार से, वुहुन म्यूटेशन से लो सान पाओ बन गया। पूरी जिंदगी लेवल 30 भी पार नहीं कर पाया। ये बेकार नहीं तो क्या है? सब उसे ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन की शर्म कहते हैं। ये निकनेम मैंने नहीं रखा है। बीबी डोंग के शरीर के अंदर के टुकड़े की हलचल तेज होती महसूस करके मैं मन ही मन चौंक गया। बीबी डोंग की आंखें पूरी तरह ठंडी पड़ गईं। वो बेकार नहीं है, बीबी डोंग ने एक एक शब्द कहा। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक अस्वीकार न करने वाली दृढ़ता थी। मैंने भौहें उठाई। मेरे छोटे चेहरे पर साफ अविश्वास लिखा था, तो सबूत दो ना। तुम कहती हो वो बेकार नहीं है तो कोई वजह तो होगी। इसके बाद बीबी डोंग सोचने लगी कि यू शाओगैंग बेकार नहीं है, इसका सबूत क्या है? उसकी याद में यू शाओगैंग की कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो दिखा सके। बीबी डोंग बहुत देर तक चुप रही। मैंने भी उसे नहीं टोका, बस सिर तिरछा करके उसे देखती रही। मेरे छोटे चेहरे पर देखो मैंने गलत नहीं कहा ना वाला भाव था। आखिरकार बीबी डोंग बोली। आवाज पहले से धीमी थी, जैसे वो मुझे समझा रही हो और साथ ही खुद को भी। वो वुहुन थ्योरी रिसर्च में बहुत प्रतिभाशाली है। जैसे क्या? मैंने पूछा। उसने वुहुन की 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकताएं का सिद्धांत दिया। बीबी डोंग ने बहुत सोचकर आखिर में इतना ही कहा। वो क्या चीज है? मैंने पलकें झपकाई। वो बीबी डोंग अटक गई। उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी नहीं जानती कि 10 मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकताएं असल में क्या हैं। तुम्हें नहीं पता है ना? मैंने लाचार होकर कहा। बीबी डोंग का एक्सप्रेशन जम गया। मैंने आह भरी और अपना छोटा हाथ बढ़ाकर बीबी डोंग की पीठ थपथपाई, जैसे कोई बुजुर्ग हो। देखो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि उसमें क्या काबिलियत है, फिर भी तुम यहाँ उसकी तरफदारी कर रही हो। सच तो ये है कि तुम खुद भी नहीं जानती कि उसमें आखिर क्या हुनर है। बीबी डोंग ने मुंह खोला, जवाब देना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाई। ठीक है, कोई बात नहीं हो तो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मैं जाने लगा, तभी बीबी डोंग बोली, रुको।